हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। मानसिक तनाव। अक्सर लोग सर दर्द भी होता है तो दवाई ले लेते हैं उसके लिए। नींद नहीं आ रही तो उसके लिए भी दवाई ले लेते हैं। हर चीज़ के लिए दवाई ले लेते हैं। एलोपैथी मतलब बहुत सारी दवाइयाँ हम रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं आज की दुनिया में। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति आपको दिखेगा कि वो रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ मेडिसिन ले रहा है। तो डिप्रेशन होने पर भी दवाई ले लेते हैं लोग। तो डिप्रेशन के भी कोर्स करते हैं लोग। कई लोग उसे 3 महीने करते हैं, कई लोग 6 महीने करते हैं और कई लोग 1 साल 2 साल इवन 3 साल तक करते हैं। तो देखा गया है कि 6 महीने बाद या आसपास 6 महीने के उसको ऐसी फीलिंग आती है कि उसका अपने दिमाग से कंट्रोल छूटा जा रहा है और वो डुअल पर्सनालिटी हो रहा होता है। उस समय उस फेज से गुजर रहा होता है। तो जो लोग बहुत लंबा कोर्स कर लेते हैं, मतलब डिप्रेशन का बहुत लंबे टाइम तक मेडिसिन लेते रहते हैं, तो वो मल्टीपल पर्सनालिटी के लोग बन जाते हैं। मैडनेस आ जाती है उनमें, बहुत ज़्यादा पागलपन, मतलब ये समझ लीजिए पूरा ही पागल हो जाता बंदा। दवाइयाँ जो हैं रिएक्शन करती हैं, ब्रेन के टिश्यूज़ बहुत सेंसिटिव होते हैं, नाजुक होते हैं, उन्हें डैमेज करती है। केस इम्पॉसिबल हो जाता है रिकवर करने के लिए। वो बंदा मतलब इम्पॉसिबल है नॉर्मल लाइफ जीने के लिए दोबारा से, क्योंकि वो बहुत केस इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि वो बिल्कुल उसने अपना माइंड से कंट्रोल छोड़ दिया है, उसका अपना कंट्रोल छूट गया है उसका। तो ऐसे में लोग कुछ भी कर सकते हैं, सुसाइड भी कर सकते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ब्रेन के टिश्यूज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। केसेस देखे गए हैं जो लोग रेगुलर बेसिस पे डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, 6 महीने बाद देखिए वो बहुत ही डिफरेंट पर्सन हो जाते हैं। डेंजरसली दे आर लिविंग डिफरेंट लाइफ। और जो उससे भी ज़्यादा टाइम तक लेते रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, वो बिल्कुल ही मैड पर्सनालिटी हो जाते हैं। आपको लगेगा कि मुझे अपना हाथ आग के अंदर देना चाहिए, कुछ नहीं होगा मेरे को। आपको लगेगा कि आप अपने हाथ से कोई भी पत्थर कहीं पे भी फेंक दोगे, किसी को कुछ नहीं होने वाला। मतलब चलते फिरते आप कुछ भी एक्सीडेंट कर सकते हैं, पर आपको नहीं लगेगा कि कुछ होने वाला है। आप वो चीज़ें कर दोगे एक्चुअली विदाउट फियर। और फियर भी हो सकते हैं आपके अंदर, जैसे अंधेरे में नहीं जाना या बिल्कुल अकेले नहीं रहना। तो मतलब कई केसेस में बंदा परेशान हो जाता है और वो सुसाइड तक कर लेता है। तो लगता है उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं उसके लिए। लोनलीनेस फील होती है और वो अटेम्प्ट करता है कि मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि अगर कोई भी आपके आसपास कोई भी मेडिसिन ले रहा है इसकी
और उसके पैटर्न में, इस बिहेवियर पैटर्न में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको बोलना चाहिए कि आप ये मेडिसिन लेना बंद कर दीजिए, आप अपने आप ही नॉर्मल हो जाओगे। हाँ, अगर डिप्रेशन है, कोई इशू है, कोई सब्जेक्ट है जिस पे बात करनी है, तो उसके लिए काउंसलिंग साइकोथेरेपिस्ट के पास जाया जा सकता है। जो काउंसलिंग करते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो एनालाइज करेंगे आपके बिहेवियर पैटर्न को, आपके इमोशंस को, हैबिट्स को, आपके रूटीन को, देन दे विल हेल्प यू विद काउंसलिंग। और आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज़ दी सॉल्यूशन, क्योंकि काउंसलिंग में आपको सुना जाएगा पूरी तरह से। आपको लगेगा कि मैं पहले क्यों नहीं आ गया यहाँ। काउंसलिंग हर तरह के लोग लेते हैं। अमेरिका में हर तीसरा व्यक्ति काउंसलिंग लेता है रेगुलर बेसिस पे। काउंसलिंग लेने का मतलब ये नहीं कि कोई मैं मैड हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, इसलिए मेरे को काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं। सक्सेसफुल लोग भी काउंसलिंग लेते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या बिग स्टार हो। कभी ना कभी थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग आती है लोगों में और डिप्रेशन आता है। जब लगता है कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तब उस केस में लाइफ को सॉल्व करने के लिए काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो आप जाइए काउंसलिंग साइकोथेरेपिस्ट के पास, सेशन लीजिए। दीपिका पादुकोण ने डिप्रेशन के लिए काउंसलिंग ली थी अपने टाइम में। नाउ शी इज़ ए लीडिंग स्टार इन फिल्म इंडस्ट्री। और दीपिका पादुकोण इस चीज़ को प्रमोट करती है कि काउंसलिंग लेना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति तनाव से भरा हुआ है। ये ज़िंदगी जो है इजी नहीं है, इसे जीना इजी नहीं है। रोज़ नए नए चैलेंजेस होते हैं, उन्हें सॉल्व नहीं कर पाता व्यक्ति, तो डिप्रेशन आता ही है। तो जब आप काउंसलिंग लेते हो तो आपके अंदर एक ताकत आती है, एक अंदरूनी ताकत, जिससे आप अपने आप में देखोगे कि वो चीज़ें आप सॉल्व कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो उन चीज़ों को। सो देयर इज़ ए लाइफ अराउंड यू विच यू कैन सॉल्व, बट आप देख रहे हो कि वो चीज़ नहीं हो पा रही, तो उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। सेशन लीजिए। ये भी एक दुनिया है, जो लोग जाते हैं उन्हें पता चलता है कि काउंसलिंग इज़ ए मस्ट फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच।